बात समझ में आ गई और कहीं और मतलब कुछ करना कराना नहीं है, बस जो है उसमें फ्लो करते जाना। अब प्रश्न उठता है कि जब कभी कभी कोई मिलता है और पूछता है आप इतने दिनों से जा रही हैं, आपका क्या अचीवमेंट है, आपने क्या पाया? कुछ बताने के लिए रहता नहीं है। अगर आप ये कहें कि शांति है तो कहते हैं अरे शांत तो हम लोग भी बहुत शांत है। तो गुड। जब कोई कहे कि मैं भी शांत, तो कहे बिल्कुल, तो मेरी बेस्ट विशेज है। ये इजी नहीं है। देखिए, जब फेयर वेदर है तो हर कोई शांत है। जब साधना की उपलब्धि या स्पिरिचुअल अटेनमेंट यही है कि वो शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, वो शांति किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। तो एक्चुअली तो दो ही शब्द, कोई पूछेगा क्या आपको मिला तो कहेंगे पीस ऑफ माइंड और काजलेस हैप्पीनेस। आई एम हैप्पी विदाउट एनी कॉज। ये अटेनमेंट है। क्योंकि लोग कहेंगे हाँ हैप्पी तो मैं भी हूँ, लेकिन आप किसी न किसी कारण से कुछ है और वो नहीं रहेगा तो आपकी प्रसन्नता धराशायी होगी। शांति भी किसी कारण पे खड़ी है, सब ठीक ठाक है, अभी दुर्घटना हुई, बीमारियां आई, कुछ हलचल हुई, शांति भंग हो गई। अक्सर ऐसे लोग जो क्लेम करते हैं नहीं मैं तो बहुत शांत हूँ, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, अगले ही पल रोते बिसूरते पाए जाते हैं। निकले यहाँ से, बस कार पार्किंग की जगह नहीं मिली, उसी बात पर उनका टेम्परामेंट लूज हो गया। बीमार पड़ गया कोई उनका लव्ड वन, सारे उनकी शांति प्रसन्नता चली गई, कुछ पैसे का नुकसान हो गया। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए तो स्पिरिचुअल अटेनमेंट एक्चुअली यही है, पीस ऑफ माइंड और कॉजलेस हैप्पीनेस। उसको इतने हल्के में लोगों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई कहता है कि ठीक है हमारे पास तो है, तो हमको कहना चाहिए कि ओके फाइन, माय बेस्ट विशेस है तो खुश रहिए। जो बात हम लोग कर रहे थे कि इसमें शांति और प्रसन्नता ही एक चीज़ है जो कि एक अचीवमेंट के रूप में हम कह सकते हैं, जिसका कि पता चलता है हमको, और हम उसमें मतलब और कोई अचीवमेंट और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और है जो कि बड़ी सटल है। जब हम किसी से डिस्कस करते हैं तो सटल इसलिए है कि वो फिर हमें अगर कोई परेशानी आई और हमने जरा सा भी उसमें परेशानी का, क्योंकि नेचुरल है आदमी, कोई घटना हुई तो थोड़ी देर के लिए तो परेशान होगा, पर इतना परेशान नहीं होगा कि हिल जाए, अंदर से कुछ शांत भी बनाए। उस परेशानी को भी लोग देख के तो फिर क्या फ़र्क हुआ आपका जाने से, क्या फ़र्क, क्या आपने अचीव किया, इन सब चीज़ों को। फिर वही वाली बात है कि उस डिफरेंस को समझ पाना सबके लिए आसान नहीं है कि शांत व्यक्ति भी परेशान दिख सकता है या परेशान हो सकता है, लेकिन मे बी दैट इज़ टेम्परेरी बट इट कम्स। ये तो है नहीं कि जो शांत है वो कभी परेशानी नहीं होगा या कभी उसको गुस्सा नहीं आएगा, या कभी जो नेचुरल बिहेवियर है वो तो आता ही है। तो वो डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखता है लोगों को। एक्चुअल में क्या है, ये प्रेजेंटेशन सब गलत हो गया है, ऐसा कुछ है नहीं। और पहली बात तो किसी भी सीकर को, साधक को तो ये देखने की होती है कि उसको अपने जीवन को जीना है, न कि किसी को दिखाना है, बताना है। आप सहमत असहमत होते हैं तो आप होते रहिए, इन बातों की हमें परवाह नहीं है। और फिर ये एक स्यूडो जो इम्प्रेशन आया है लोगों के ऊपर कि आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि जैसे उसको कोई चीज़ पकड़ती नहीं। जबकि भारत में मैंने कितनी बार ये बात कही है कि हमने जिनको अवतारों की संज्ञा में रखा है, उनके जीवन में हमने सारे क्षण दिखाए हैं, भावनाओं के सारे रंग दिखाए हैं, कठिनाइयाँ दिखाई हैं, उतार चढ़ाव दिखाए हैं, सब दिखाए हैं। तो वो तो वैसे ही जी रहे हैं। तो अब ये तो नहीं कह सकते कृष्ण के जीवन में उतार चढ़ाव हैं, सब परेशान। तो कहीं आप कहिए कि भाई क्या है, आप किस चीज़ के अवतार हैं, और आप कहिए चमत्कार। चमत्कारों की कथाएं गढ़ी जाती, पहली चीज़ तो ये। तो कृष्ण के जीवन में भी जो चमत्कार हैं उनकी आप बात भूल जाइए कि चमत्कार हुए होंगे। वैसे उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अलग बात हो सकती है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता। जीवन ही पूरा चमत्कार है। क्योंकि अगर चमत्कारों की बात देखें तो भैया मुश्किलों में क्यों फंसते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा तो चमत्कार ही है कि मुश्किल आए ही ना, आए और फिर आप उसको निपटाएं। लेकिन ये ईमानदारी भारत की रही कि उन्होंने कृष्ण हो, राम हो,
इवन बुद्ध की भी बात अगर उठाएं तो उनका भी पूरा जो मौलिक साहित्य है उसमें उनका ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन है, मानवीय, कि उनको खुशी भी होती है, उनको निराशा भी होती है किसी बात पर, लेकिन सब एक क्षण में बहती हुई, किसी भी चीज़ में वो अटकते नहीं, उनको पकड़ नहीं जाती कि चीज़ उसमें बैठे हुए हैं। जो कंडीशनिंग और नेचुरल टेंडेंसी वो चली आएगी। शरीर पर कोई कष्ट है तो नेचुरल रिस्पॉन्स पीड़ा का होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि एक मेडिटेटर है, इनलाइटेंड व्यक्ति है, और शरीर में पीड़ा होगी तो हंस रहा होगा, उसको भी दर्द होगा, लेकिन दर्द में अटका ही रहेगा ऐसा नहीं है। लेकिन जो मुक्ति उसको होगी कि जो लोगों के अंदर घृणा, द्वेष, अपराध बोध, ईर्ष्या और तमाम तरह का जो ये भावनाओं का जाल है, जो देखा जाए हमारे मानसिक क्रियाकलापों से पैदा हुआ है, जिसकी वास्तविक स्थिति नहीं है। पीड़ा या क्षणिक निराशा ये सब स्वाभाविक हो सकती हैं चीज़ें। अब मान लीजिए आप ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, प्लेन पकड़ने के लिए जा रहे थे, आप पूरे एफर्ट से जा रहे थे, दौड़ते भागते हो, आपके पास टाइम की क्राइसिस थी, तो पहले तो क्वेश्चन ही कोई उठाएगा कि आप तो टोटल एक्सेप्टेंस में जीते हैं तो भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकली कि टाइम कम है और आपको टाइम लिमिट पर जाना है, तो प्रैक्टिकल रिस्पांस वही है। फिर आपका ट्रेन प्लेन छूट गया मान लीजिए उसके एफर्ट के बावजूद, तो एक मोमेंट के लिए आपको थोड़ी सी निराशा आएगी कि अरे हमने कोशिश करी, नहीं हुआ, लेकिन अगले ही क्षण उससे बाहर आ जाएगा मेडिटेटर या जो भी इनलाइटेंड पर्सन होगा। अब ये नहीं होगा कि वहीं वो सिर पकड़ के बैठ जाएगा या फिर लोगों को ब्लेम करने लगेगा, परिस्थितियों को दोष देने लगेगा, वो सब नहीं करेगा। वो अंतर है। परिस्थितियों में नेचुरल रिस्पांस तो रहता ही है, लेकिन उसमें वो अटकता नहीं। इस चीज़ को पूरे कॉन्फिडेंस से जानना वही व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है। नहीं तो क्या है, लोग आर्टिफिशियल हो जाते हैं। तमाम ऐसे संत जिनके बारे में आप देखिए जो बहुत ही रियल सेंट जिनको हम कहेंगे, उनकी शांति अखंडित है, लेकिन उनको गुस्सा भी आता रहा। उनका वो टाइप है, उनका वो फ्रेम है, लेकिन वो गुस्से में अटकेंगे नहीं। गुस्सा आया गया, अगले क्षण नॉर्मल हो गए। तो इस ढंग से चीज़ों को देखना चाहिए। लोग क्या कहते हैं वो एक अलग बात है। लोग तो पता नहीं कौन सी कल्पना करते हैं। अभी 2 दिन में कोई ध्यान में बैठे, तुम ध्यान में जाते हो तब भी तुम देखिए ऐसा होता है तुम्हारे साथ। तो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आपको ओवरऑल शांति से जो पूरे 24 घंटे में रह रही होगी उसको देखकर चलना होगा।